नमस्ते, हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और राइट, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ये रीडिंग जो है ये सेजिटेरियस के लिए। सो आप सेजिटेरियस एसेंडेंट हो, सेजिटेरियस मून साइन हो, मतलब धनु राशि। मेरी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी। आपके ये कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं फ्लिप हो करके। ऑलराइट, कुछ लोगों के ज़िंदगी में बहुत सारे नए रास्ते खुलने वाले हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ पे आपके लिए बेस्ट चीज़ें इंतज़ार कर रहा है, या बेस्ट लाइफ, आपकी ज़िंदगी का बेस्ट लाइफ इंतज़ार कर रहा है। आपके पास में 2 to the 3 to the 4, तो मतलब आपको सीक्वेंस नंबर भी मिला है 2, 3, 4। और राइट, तो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ आ रहे हैं जहाँ पे। और ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ सैटर्न रेट्रोग्रेड के एनर्जीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए कर रही हूँ, क्योंकि लॉर्ड सैटर्न जो होता है वो हम लोगों को लेसन्स देता है, ठीक है ना। तो वो लेसन्स क्या देने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपने लाइफ को ढंग से मैनेज कर सकें और राइट, डिसिप्लिन में रह सके, संस्कारों को अपना मानते हुए, वैल्यूज़ को मानते हुए, अपने मॉरल्स प्रिंसिपल्स को मानते हुए, अपने सच्चे सनातन धर्म को मानते हुए। सच्चे सनातन धर्म का मतलब, सनातन फॉर मी इज बीइंग ह्यूमन, ठीक है ना। एक सच्चा सनातन वही होता है जो इंसानियत जानता है, ना कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, व्हाटएवर। ऑलराइट, सनातन इज ऑल अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग। एक इंसान दूसरे इंसान का भावनाओं को रिस्पेक्ट करते हुए कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं धरती पे। तो ये सारी चीज़ें ही सिखाने के लिए सैटर्न आता है। इसलिए सैटर्न कहते हैं कि आप उनको पसंद करो ना करो, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सैटर्न को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सैटर्न ने अपना काम करना है। ग्रह नक्षत्र अपना काम करेगा, वो आपकी मर्ज़ी से नहीं चलता है, आपको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान का सांस भी ईश्वर के अधीन है। उनके मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। फिर आप और मैं किस खेत की मूली है टाइप्स, ठीक है ना, कच्चा चबा जाएंगे वो लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने पॉसिबिलिटीज़ को देखो, आपकी खूबियों को देखो, जो आपको गाइडेंस मिलता है इन सब रीडिंग्स को देखते हुए, किसी भी इंफॉर्मेशन के थ्रू, किसी भी किताब को पढ़ने से। अगर वहाँ पे कहा जाता है ऐसे करो, ऐसे रहो, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उन सबको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि भगवान वो उन्हीं को देते हैं जो, वो कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उन्हीं को मदद करते हैं जो खुद की मदद करने की कोशिश कर रहा है, और एट द सेम टाइम भले वो उसका हालत बहुत बुरा है, लेकिन वो किसी और की भी मदद कर रहा है। तो सैटर्न ये सारी चीज़ें देखता है कि आप चाहे खुद कितने परेशान में क्यों ना हो, आप फिर भी किसी और को मदद कर रहे हो। आप चाहे कितने भी चिड़चिड़ा क्यों ना हो, फिर भी आप अपने अंदर उसको दबा करके आप किसी और से अच्छे तरीके से पेश आ रहे हो, अच्छा ह्यूमन बनने की कोशिश कर रहे हो। यही सब चीज़ें सैटर्न दिखाता है। और ये सब जब तक आप सीख नहीं लेते हो इन लेसन्स को, तब तक आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने ही नहीं देता है। आपको एक क्लीन स्लेट बनना पड़ेगा, एक मास्टर बनना पड़ेगा। और ये आप ही का ही कार्ड है, मास्टर। ऑलराइट, यू गॉट द हाईएस्ट मेजर अरकाना। तो मतलब नथिंगनेस और मास्टर मुझे यही कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको बिल्कुल क्लीन स्लेट बनना है। जैसे हम नया कॉपी खाता स्लेट खरीद करके लाते हैं ना, बिल्कुल साफ़ होता है। अब ये साफ़ है, आप उसके अंदर गोल गोल घुमा करके कच्चर पट्टी कर देना चाहते हो, कुछ अच्छा लिखना चाहते हो, कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हो जो कि ना कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, किसी और की भी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। आप उन पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हो, आप उस विजडम तक पहुंच पा रहे हो, उस नॉलेज तक पहुंच पा रहे हो, अपने आप को मास्टर बनाने के लिए, अपने आप को एक बेहतर इंसान बना करके प्रोजेक्ट करने के लिए, खुश रहने के लिए, ब्लेस फील करने के लिए, अबंडेंस फील करने के लिए लाइफ में। सबसे पहले बच्चा आपको पहले खुद देना होगा अपनी तरफ से। यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम योर एंड। आपको अपने तरफ से जब आप दोगे, तब जा कर के आपके पास में पॉजिटिव जो अबंडेंस वाला एनर्जी होता है वो एंट्री मारता है आपके लाइफ में। मुझे दिखाई दे रहा है कि अबंडेंस है आपके लिए। अबंडेंस इज वेटिंग फॉर यू इन द हॉराइजन। बट अबंडेंस तक पहुंचने के लिए जिन पॉसिबिलिटीज़ को आपको देखना है, जिन गाइडेंस को आपको एक्सेप्ट करना है, वो करने में आपको दिक्कत हो रहा है। इसीलिए हम जैसे टैरो कार्ड रीडर, या हम जैसे साइकिक मीडियम, हम जैसे रिलेशनशिप कोच आकर के, या पास्ट लाइफ रिलेशनर्स आकर के आपको बताते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने उस दुनिया का सैर किया हुआ है। वी हैव ट्रैवल थ्रू दिस वर्ल्ड। जहाँ पे आज हम हैं, तभी हम ये सारे डाउनलोड्स कर सकते हैं। इन मैसेजेस को आप सिर्फ सुनने के लिए मत सुनो, ऑलराइट। इन मैसेजेस को आप अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए सुनो।
ताकि आपको पता चले कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। हम आपको गलत रास्ते पे कभी भी नहीं पहुंचाएंगे। हम इसलिए हमें पसंद नहीं करता, इसलिए हमें कोई मिलियन व्यूज़ नहीं मिलता है। ऑलराइट, क्योंकि हम सच बोलते हैं, हमारे सच पसंद नहीं आता है। हम जिस तरह से रहने के लिए बोलते हैं वो पसंद नहीं आता है। हर इंसान अपने मन मर्जी का मालिक है, वो उसने वही करना है जो उसको करना है, वो आपका फ्री विल है, ठीक है। और हम जैसे लोग होते हैं, हम अपने फ्री विल को मानते हुए यही हमारा जॉब है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है बोल के हम करते हैं, ठीक है। तो अभी आप खुद सोच करके देखो, मैं जो काम कर रही हूँ उसके लिए मुझे ब्लेसिंग मिलेगा, या आप जो वो हो सुन तो लेते हो लेकिन कुछ काम नहीं करोगे तो आपको ब्लेसिंग मिलेगा। चॉइस आपका है। ऑलराइट, भगवान को सिर्फ कर्मा दिखाई देता है, आपका, आपके मोटिव्स दिखाई देता है, आपका इंटेंशंस दिखाई देता है। भगवान को नहीं पता है आप कौन हो, कैसा हो, क्या है क्या नहीं है। भगवान को अगर आपका कुछ समझ में आता है तो है आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप अपने एनर्जी फ्रीक्वेंसी को किस तरह से बनाना चाहते हो? इस तरह से आपकी एनर्जी को फ्रीक्वेंसी को बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अपने आप को एजुकेट करना होगा, राइट। अपने आप को मोटिवेटेड रखना होगा, इंस्पायर्ड रखना होगा, करते जाना होगा, थकना नहीं होगा, हारना नहीं होगा, हार नहीं मानना होगा, गाइडेंस को फॉलो करना होगा, पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए। ये देखो, दूर आकाश में एक चिड़िया, ईगल, ऑलराइट, ईगल हैज़ अ हाई विजन। ईगल का आंख बहुत तेज होता है, वो ड्रोन व्यू से आपकी लाइफ को देख सकता है, ठीक है ना। और हाईली स्पिरिचुअल बर्ड है, आपकी रीडिंग में हाईली स्पिरिचुअल बर्ड। ऑलराइट, यहाँ पे एक सनराइज भी हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक ईगल उड़ रहा है, सनराइज भी हो रहा है, मतलब आपकी ज़िंदगी में सूर्य उदय होने वाला है। आपको नए आउटलुक्स मिलेंगे, नए पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, नए गाइडेंस मिलेंगे, नया गुरु मिलेगा। आप में से कुछ लोग हो जो नया नया किसी को गुरु बनाओगे, या नया नया कुछ ऐसा फॉलो करने या सीखने की कोशिश करोगे, क्योंकि दिस इज़ द ईयर ऑफ केतु। केतु अपने ढंग से स्लाइस एंड डाइस करके, इधर उधर उछाल करके आपको वहीं पे पटक करके आपको जो सिखाना है वो सिखाएगा। क्योंकि सिर्फ एबांडेंस मांगते रहने से या कल्पना करते रहने से और बैठ करके ख्याली पुलाव पकाते रहने से एबांडेंस नहीं आता है। ये इंसान मैनिफेस्ट भी वही करता है जो आराम से बैठते हुए भी अपने माइंड को प्रॉपरली चैनल करते हुए, अलाइन करते हुए, वो एग्जैक्टली उसको पता है कि उसको क्या चाहिए। ही नोज और शी नोज इट वेरी वेल। उनको पता है अच्छी तरह से उनको ज़िंदगी में क्या चाहिए। उसके लिए वो पूरी पॉसिबिलिटीज़ को देख रहा है, गाइडेंस को फॉलो कर रहा है और अपना बेस्ट एफर्ट दे रहा है कि वो किस तरह से एक नया इंसान बन करके, बिल्कुल कोरा कागज़ बन करके अपने आप को भगवान के सामने में रख करके भगवान को बोल सके कि आप ही मेरा करता धरता हो, अभी आप ही मेरा खाता लिखो प्लीज़। आपने गनु भैया का, गणेश जी का आपने कुछ फोटो अगर देखा होगा तो वो कुछ लिखते रहते हैं। ऑलराइट, इट्स लाइक ही राइट्स योर फ्यूचर डेस्टिनी बेस्ड ऑन द कर्मास दैट यू डू। आप जो कर्मा करते हो उसके मुताबिक वो आपकी ज़िंदगी लिखते हैं। आप अगर चाहते हो, अगर आप इसको गनु भैया जैसा समझो, लॉर्ड गणेश, आप उनको खाली किताब समझ करके अपने आप को सौंप दो उनके हाथ में, तो वो आपकी ज़िंदगी को एक बेहतर लिखेगा। यहाँ पे वही लिखेगा जो आपके लाइफ में होना चाहिए। ऑलराइट, और इस एनर्जी तक पहुँचने के लिए आपको एफर्ट डालना है। भगवान आपको, आप भगवान के बच्चे हो, भगवान आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आपको वो पूरा गाइडेंस देगा। लेकिन आप कितना उसको अडॉप्ट कर पाते हो, या बस मस्ती में ज़िंदगी काट रहे हो, ज़िंदगी जैसे कोई टाइम पास सा चल रहा है आपका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। आपको तो शायद ये भी नहीं पता है कि आपके बगल में क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कोई बेहोश वाला एनर्जी पे रह रहे हो किसी ख्याली दुनिया में, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या मैनिफेस्ट करोगे एट द एंड? ये क्वेश्चन आज आप अपने आप से खुद पूछना। और मैं ये देख रही हूँ कि करंट एनर्जी जो आप लोगों का मुझे कह रहा है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, आपको प्रॉपर चैनलिंग भी हो रहा है, रैंडम थॉट्स भी आ रहा है, क्या कब कहाँ कैसे होना है, कैसे नहीं होना है, कैसे होगा, हर चीज़ का आइडिया आपको आ रहा है। योर जॉब इज़ टू टेक एक्शन। आपका काम ये है कि एक्शन ले लो। ऑलराइट, और अगर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, एटलीस्ट सरेंडर कर दो कि भगवान आप जैसे चाहते हो ना, आप मुझे प्लीज़ वैसा बना दो, वैसा बना दो मेरे को। आपको एटलीस्ट कुछ तो करो, मतलब मेरा कहने का मतलब, ठीक है। तब जा करके आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो, आप लोग इस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो अंदर से, बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो, खेल कूदना या एंजॉय करना चाहते हो लाइफ को, लेकिन कुछ है ऐसा जो आप शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो वर्ड में, लेकिन ये आपके साथ हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। अगला फुल मून तक आपको ये क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे होगा सब कुछ, आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगा। ऑल योर जॉब इज़ टू जस्ट टेक एक्शन अकॉर्डिंगली।
आपको उस पर सिर्फ एक्शन लेना है। अगर आप खुद को खुशनुमा बनाना चाहते हो, आप अपने लाइफ में अबंडेंस और ब्लेसिंग्स चाहते हो, और नाचते कूदते एंजॉय करना चाहते हो, रिश्ता चाहते हो, 2 ऑफ कप्स, लवर्स काइंड ऑफ एनर्जीज चाहते हो, एक ऐसा अलाइनमेंट पे एक सोलफुल पार्टनर चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को लेट गो कर दो, सोर्स को लेट गो कर दो, और इस एनर्जी से खुद को सरेंडर करके, मैं पागल हो जाऊंगी टाइप सरेंडर करके आप एक क्लीन स्लेट में आ जाओ, भगवान को सौंप दो। आपको 2 कार्ड ऐसा ही मिला है जो गुरु और भगवान को दर्शाता है। आपको खुद को समा देना होगा मास्टर को, आपको खुद को समा देना होगा मास्टर के अंदर। अदरवाइज अगर आप इस एनर्जी पे रहोगे जहाँ पे आप ना क्लीन ना कोरा कागज बन पा रहे हो, सिर्फ आप अगर इसी एनर्जी पे हो, तो जस्ट इमेजिन आप कहाँ पे लैंड अप कर जाओगे। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ, खुद को अच्छा खाना दो, अच्छी तरह से सो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छे विचारों को अपने मन के अंदर लेकर के आओ। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हो तो वेल एंड गुड, ट्रस्ट मी वेल एंड गुड, 7 से 8 दिन के अंदर फुल मून तक आपकी लाइफ बदल जाएगी। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो सैटर्न लॉर्ड का रेट्रोग्रेड एनर्जी यही कहता है कि आप जो इस एनर्जी पे हो इसका रीजंस आपको दिखाएगा ताकि आप उस पर काम कर सको। यही काम है लाइफ मैनेजमेंट। सैटर्न लॉर्ड लाइफ मैनेजमेंट ही सिखाता है। और जब तक आप लाइफ को मैनेज नहीं कर लेते हो, प्यार, रिश्ते, शादी वादी, ये सब कुछ एक डिस्टेंट ड्रीम बन करके रह जाता है। अबंडेंस, हैप्पी गो लकी लाइफ जीना, सब कुछ एक सपना बन जाता है। लेटिंग गो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, इसी पे ही हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लगता है टू वर्क ऑन आवर सेल्फ। इसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, बहुत करेज रखना होगा, ठीक है ना। और ज़रूरी चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए, अननेसेसरी चीज़ों को लेट गो करते हुए आगे बढ़ते जाना होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मैसेजेस समझ में आया होगा। अंटिल अगले मुलाकात तक शुभ रात्रि, शबा खैर।